जो लोग हैं आज सत्ता में बैठे हुए, इस संविधान को समाप्त करने की इनकी हमेशा से ये सोच है। नागपुर में इस आरएसएस का कार्यालय है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ, जो विचारधारा आज देश पे सत्ता में काबिज है, सेंटर में भी और हमारे उत्तर मनुस्मृति में वही सारी चीजें हैं जिसमें जाति पात धर्म संप्रदाय जोड़ा गया है। और सिर्फ हिंदुत्व की बात की जाए, हिंदू की बात की जाए, ये मनुस्मृति। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में एक पक्ष जो सिर्फ धर्म के मुद्दे को लेकर के चलने का काम कर रहा है और उसका सिर्फ एक ही छुपा हुआ एजेंडा है। वो अपने आप को सामने खड़ा होकर के सिर्फ वो ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ हिंदू की राजनीति करता हूँ, लेकिन उसका एजेंडा एकदम छुपा हुआ है, लोगों के सामने खुला एजेंडा है, लेकिन इंटरनल वो छुपाना चाहता है, मंच पे वो आकर के नहीं बोलना चाहता है, इसलिए कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की संविधान, आज संविधान दिवस भी है। इस संविधान दिवस पे मैं लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस संविधान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, भारत की जनता लड़ रही है। और ये जो लोग हैं आज सत्ता में बैठे हुए, इस संविधान को समाप्त करने की इनकी हमेशा से ये सोच रही है। शुरू से ही जिस दिन ये संविधान लागू हुआ, उसी दिन से इस संविधान का विरोध किया गया। तिरंगा हमारा, जिसको भारत की शान, आन बान शान के रूप में हिंदुस्तान का एक बच्चा भी देखता है और उसके लिए अपने प्राणों की निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन ये वो ऐसे तत्व हैं जो उस तिरंगे को अपने पैरों तले कुचले जिस दिन ये तिरंगा लागू हुआ। और उसका जीता जागता प्रमाण है कि नागपुर में इस आरएसएस का कार्यालय है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ, जो विचारधारा आज देश पे सत्ता में काबिज है, सेंटर में भी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी वही विचारधारा काम कर रही है। यहाँ लड़ाई विचारधारा की चल रही है। इन लोगों का छिपा एजेंडा यह है कि इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू किया जाए। और मनुस्मृति में वही सारी चीजें हैं जिसमें जाति पात धर्म संप्रदाय जोड़ा गया है। और सिर्फ हिंदुत्व की बात की जाए, हिंदू की बात की जाए, ये मनुस्मृति में है। मतलब और किसी धर्म की बात नहीं हो, और किसी धर्म की बात नहीं हो। इस हिंदुस्तान में इन लोगों का कहना है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन करके रहना पड़ेगा, जबकि हमारा संविधान कहता है कि यहाँ न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न संप्रदाय है। सारे लोग जिस धर्म से, जाति से बिलोंग कर रहे हैं, उनको पूरी छूट दी गई है संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत कि वो अपने हर कार्य को अपनी इच्छा के अनुरूप कर सकते हैं। मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो सरकार है, जितने भी दंगा हो रहा है, अभी भी मामला हुआ था, आपने देखा झांसी वाला जो हुआ था, संभल वाला हुआ अभी घटना, तो सरकार भी से सतर्क नहीं है, वो भी चाहती है दंगा होते रहे। सरकार सतर्क है, इसलिए सतर्क है कि ये कब कैसे मुद्दे आ रहे हैं उसको गौर करने के लिए हमको सिर्फ एक मुद्दे सामने लाना है। इस कार्य के लिए सरकार सतर्क है। ये मुद्दा क्यों आया? ये तो सरकार का मुद्दा नहीं है, ये न्यायालय का मुद्दा है, पुलिस प्रशासन का मुद्दा है। न्यायालय के आदेश पे पुलिस के लोग, न्यायालय के द्वारा जो भी लोग नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा वो सर्वे किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में जाती, न्यायालय उसका अवलोकन करती और कानून के तहत जो भी बातें होती वो उस पर फैसला देती। सरकार का काम है न्यायालय के कार्यों का जो है अवलोकन करके उसको प्रोटेक्शन देना, ताकि किसी भी तरह के न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन ये सरकार चाहती है कि देश में दंगा हो, उपद्रव हो, हिंदू मुसलमान हो, इसलिए वो सतर्क रहती है कि कब ऐसा मौका मिले कि तत्काल हम इस तरह का एजेंडा अपना जनता के सामने लाएं।